आज हम पढ़ेंगे अव्यय प्रकरण मतलब अव्यय। अव्यय क्या होता है? सादिश्यतेषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तेषु वचनेषु च सर्वेषु यण्यं विक्ति तदव्ययम्। अर्थात जिन शब्दों में लिंग, कारक और वचन के कारण किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, जो प्रत्येक दशा में एक समान रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय को हम अपरिवर्तित शब्द, अविकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय का जो अर्थ है आ धन व्यय। आ मीन्स होता है नहीं और व्यय मतलब खर्च। अव्यय का अर्थ होता है जो खर्च नहीं होता है। अब समझ गए होंगे आप कि अव्यय क्या है? जो खर्च ना हो अर्थात जो तीनों लिंग, वचन, कारक, विभक्ति में एक समान रहता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। और दूसरे शब्दों में और अव्यय का हम अर्थ समझ लें, जैसे कि आधन परिवर्तित, इसको अपरिवर्तित भी कहते हैं। तो आ मतलब नहीं और परिवर्तन मतलब नहीं, जिसका परिवर्तन ना हो। अविकारी मतलब नहीं, आ मतलब नहीं और विकारी मतलब परिवर्तन, जो परिवर्तन ना हो। तो इस प्रकार से हुआ कि जो परिवर्तन ना होने शब्दों में उन्हें हम अव्यय कहते हैं। अव्यय, अपरिवर्तन एवं अविकारी वह शब्द हैं जिनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लिंग, पुल्लिंग में एक सेंटेंस है मैं यहाँ पढ़ता हूँ। स्त्रीलिंग में हुआ मैं यहाँ पढ़ती हूँ। अब यहाँ पढ़ता और पढ़ती, यहाँ पढ़ता में पुल्लिंग और पढ़ती में स्त्रीलिंग, परंतु जो यह शब्द है वह परिवर्तित हुआ क्या? नहीं हुआ। इसी प्रकार से जो यह शब्द है वो क्या हो गया आपका? अव्यय। इन दोनों वाक्यों में यहाँ शब्द दोनों लिंग में एक सा है, अर्थात जो शब्द लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, नहीं बदलते हैं, वह अव्यय कहलाते हैं। अब हम वचन देखते हैं। यहाँ पे जो मैं यहाँ पढ़ता हूँ एक वचन, हम यहाँ पढ़ते हैं बहुवचन। पढ़ता और पढ़ते बदल गया, परंतु यहाँ ये शब्द नहीं बदले। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वह क्या कहलाएंगे? आपके अव्यय। दोनों वाक्यों में मैं की जगह हो गया हम, यहाँ की जगह यहाँ ही है। पढ़ता की जगह हो गया क्या? पढ़ते हैं। अब यहाँ पर शब्द नहीं बदला, वह अव्यय है। यहाँ शब्द नहीं बदला था। अब हम अव्यय के प्रकारों को देखेंगे। देखिए, अव्यय के जो प्रकार हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उपसर्ग, दूसरा क्रिया विशेषण, तीसरा चादी, चौथा समुच्चय बोधक और पांचवा विस्मयादि बोधक। आप इसको 9वीं क्लास में पढ़ चुके होंगे, फिर भी आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। उपसर्ग, उपसर्ग क्या कहलाते हैं? धातु या धातु से बने शब्दों, संज्ञा, विशेषण आदि से पूर्व लगने वाले 22 शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 22। अर्थात वह शब्दांश जो किसी शब्दों के आगे जोड़कर शब्द का अर्थ बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग 22 प्रकार के होते हैं। आपकी पुस्तक में आराम से देख सकते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, वो 22 लिख चुके हैं। जैसे परा, अव, निर, दुस, दुर, सु, अपि, अति, अधि, आंड, अनु, निस, सम, अपि, अप, प्रा, अव, वि, नि, प्रति, अधि, ये सब 22 उपसर्ग मैंने लिखे हैं और आपको इनको याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये 22 उपसर्ग लिखे रहेंगे और आपको एक ऑप्शन होगा कि इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है। तो आपको जब ये 22 याद रहेंगे तब आप उसको लिख पाएंगे कि 22 के अतिरिक्त इसमें कौन से उपसर्ग हैं। अब हम दूसरा देखते हैं, क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के काल, स्थान आदि विशेषताओं का बोध होता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अव्यय लिखे हैं और ये अर्थ लिखे, इन अव्यय को याद करना चाहिए। यथा मतलब जैसा, तथा वैसा, तदा जब, तदा तब, कदा कब, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, सर्वत्र सब जगह, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ।
अव्यय और अर्थ है इनके कुतः कहाँ से, यतः जहाँ से, ततः वहाँ से, ननु निश्चित, प्रातः सुबह, स्वः आने वाला कल, अध आज, ह्व बीता हुआ कल, इति ऐसा, अधुना इस समय, अपि भी, अलम पर्याप्त या बस, किम क्या, एव ही। अब हम चादी देखेंगे। चादी जो तीसरा प्रकार है, इसके अव्यय कौन कौन से होते हैं? जैसे चा मतलब और, खलु निश्चय ही, माँ मत, न नहीं। चौथा है समुच्चय बोधक, अध आरंभ सूचक शब्द है, चेत यदि, नाचेत नहीं तो, और अंतिम है विस्मय आदि बोधक, हा शोक सूचक, अहो आश्चर्य सूचक। इस प्रकार से हमारा अव्यय का ये वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।